जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कानू की सेवा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कार्तिक महात्म्य का 8वां अध्याय शेयर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। नारद जी कहते हैं कि उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज्य में सभी सुखी थे। कार्तिक मास का आज लिखूं 8वां अध्याय। श्री हरि कृपा करे, श्रद्धा प्रेम बढ़ाएं। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता सुबुद्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया और कितनी ही प्रकार से उनकी स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। नारद जी भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी गए। इंद्र आदि सभी देवता उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा, अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह देवताओं को आश्वासन देकर नारद जी भी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर मुस्कुराते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नारद जी बोले कि हे दानवराज जलंधर, आप धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता आप ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में फैला कल्प वृक्ष का वन है। वहां पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वन चिंतामणि के प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहां पार्वती के साथ शंकर जी को भी देखा, जो स्वर्ण सुंदर गौरवर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोक में कोई है या नहीं। हे दैत्यराज, उसी समय मुझे आपकी भी समृद्धि का स्मरण हो गया और उसे देखने की इच्छा से मैं आपके पास आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखा दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने की इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही आप त्रिलोकपति होने के योग्य थे। आपके लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि आपके पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत, ऊंचे शवा, घोड़े, कल्प वृक्ष, कुबेर की निधि आपके पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी आपके पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान भी आपके पास है। और पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं वह सब आपके ही तो है। मैं आपके इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु आपके पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए आपका यह सब कुछ फीका है। आपको स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी से पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो? यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं उसे अवश्य लाऊंगा। देवऋषि नारद बोले कि ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी पुरुष शंकर के पास ही है। उनके स्वर्ण सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर जी से बढ़कर समृद्धवान दूसरा कोई नहीं है। उनके इस रत्न जैसे तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्माराम शंकर भी उनके वश में हो गए हैं। देवऋषि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। फ्रेंड्स, यह अध्याय ख़त्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल में प्लेलिस्ट पहले से अपलोडेड है, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माँ तुलसी।